हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के रिवर सिस्टम के सीरीज में। हम लोग प्रीलिम्स इनरिच वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम आपको प्रीलिम्स का वो लेक्चर करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ने में बिलीव नहीं करता हूँ, परफेक्ट पढ़ने में बिलीव करता हूँ। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम देखो। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन कौन सा रिवर आता है? इंदज रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, आप यमुना भी यहाँ पे यमुना भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, पेनिनसुलर का हम देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो हम थोड़ा देख लेते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का क्या है एरिया। अगर आपको नॉर्थ से साउथ के तो आप पूछ दे तो इन एग्जाम आप कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन एक बार जरूर देख लो। देखो, सबसे ऊपर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, नहीं होता तो आप ऐसे याद कर लो GKC। ठीक है, मतलब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, उसके ऊपर देखो महानदी है, फिर नर्मदा है, तापी। नर्मदा तापी के ऊपर हम अभी दिखाएंगे आपको आगे। वेस्ट फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर क्या? एक तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसके बाद वेस्ट फॉलोइंग है। वेस्ट फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर को आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द रिवर जो है ना वो आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज करती है। कौन कौन सा रिवर? जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है ना, पेरियार रिवर जो है, लाइफ लाइन ऑफ केरला है, ये सब कहाँ करता है? बे ऑफ बंगाल में करता है। ठीक है लेकिन जब आप देखोगे नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, ठीक है, ये सब रिवर को आप देखोगे तो ये सब रिवर कहाँ ड्रेनेज करता है? ये सब रिवर ड्रेनेज करता है अरेबियन सी में। ठीक है, इसलिए इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। इसको हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी बोल सकते हैं। ईस्ट फ्लो करेगा तो कहाँ जाएगा? ईस्ट कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसको हम वेस्ट फ्लोइंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अरेबियन सी में ड्रेनेज करता है। ये आपसे पूछ सकता है जब आप बात करोगे इंदज, ब्रह्मपुत्रा, तो ये सब भी कहाँ ड्रेनेज करता है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब गोदावरी का बात करें तो गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, मतलब ये दक्षिण गंगा है, मतलब साउथ का गंगा है ये। ठीक है, सबसे पहला बात आपको क्या पढ़ना, सबका ओरिजिन पता होना चाहिए। तो गोदावरी का ओरिजिन देखो महाराष्ट्र के आसपास है। कहाँ? त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो वहाँ से ऑरिजिनेट होता है। कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट याद रखोगे। इसके बेसिन हो सकते हैं कि अदर स्टेट में होंगे। जैसे इसके बेसिन कहाँ पे? महाराष्ट्र, AP मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, स्मॉलर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड पुडुचेरी, यनम। पुडुचेरी का यनम जो है ना जगह, मतलब पुडुचेरी आइलैंड, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बहुत सारे 4 यूनियन टेरिटरी है, उसमें यनम में ये फ्लो करता है। लेकिन आपको मेनली ये जरूर याद रखना है ठीक है, कि कहाँ ये फ्लो करता है। इसका मेन ऑरिजिन है ना, मेन जो है ना रिवर यहीं फॉलो करता है। बेसिन मतलब जो उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह है। ठीक है, बेसिन मतलब ये हो गया। ऑरिजिन क्या है? त्रिम्बकेश्वर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है? तो इसके ट्रिब्यूटरीज आपको प्रवरा है, पूर्णा है, मंजीरा है, पेनगंगा है, पेनगंगा याद रखना। ठीक है, और सबरी है, तो ये सबरी पेनगंगा जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है अपना कृष्णा। कृष्णा का ओरिजिन कहाँ? महाबलेश्वर। उसका कहाँ था? देखो, त्रिम्बकेश्वर था, इसका महाबलेश्वर। दोनों का महाराष्ट्र ओरिजिन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन अब फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सा रिवर का ओरिजिन महाराष्ट्र स्टेट है। तो दोनों, एक हो गया आपका गोदावरी, दूसरा हो गया कृष्णा। ठीक है, इसका फ्लो कहाँ कहाँ करता है? कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जब आप देखोगे ना तो इन दोनों रिवर में क्या कॉमन है? तो आप देखो दोनों रिवर कहाँ फ्लो करता है? दोनों आपका महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में करता है, तो महाराष्ट्र में दोनों फ्लो करता है। ठीक है, और उसके बाद तेलंगाना, AP में, तो ये भी तेलंगाना, AP में कर रहा है। सिर्फ कर्नाटका में ये डायरेक्ट फ्लो करता है, तो ये ध्यान पे रखो, ये अलग है सिर्फ। ठीक है, इसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है? भीमा, तुंगभद्रा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोनकिया और घटाप्रभा। तो घटाप्रभा, भीमा याद रखना, भीमा और तुंगभद्रा जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कृष्णा रिवर पे कौन सा आपका डैम है, तो कृष्णा रिवर पे आपका नागार्जुना डैम है। ठीक है, उसके बाद क्या डैम है? मैंने करंट अफेयर्स में कराया है, उसको भी आप देख लो। अगर आप उसको ध्यान पे रखते हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक अलमाटी डैम है। ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स में जरूर कराया है। अलमाटी डैम न्यूज में है। सारा डैम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो मेन डैम है वो याद रखेंगे। अलमाटी डैम भी किस पे ऊपर है? कृष्णा के ऊपर है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का ऑरिजिन का ब्रह्मगिरी हिल है, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका में। ठीक है, ये कहाँ? कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करता है, ये याद रखना है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है? हेमावती, सिमसा, अक्रावती और भवानी, ये ध्यान रखना है। तो देखो, अगर आप सबको देखोगे ना, सबसे देखोगे तो जो गोदावरी है उसका ओरिजिन कहाँ? अगर गोदावरी का ओरिजिन देखें तो त्रिम्बकेश्वर है। अगर हम कृष्णा का देखें तो उसका कहाँ? महाबलेश्वर है। तो इसको TG से याद रखो, TG MK
और कावेरी को सी से याद होगा, कावेरी मतलब सी से भी कावेरी स्पेलिंग होता है, ब्रह्मगिरी तो BC, तो ऐसे याद होगा TGBK BC, TGBK BC, इसे एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे महानदी रिवर, महानदी रिवर कहाँ था, अगर मैप में देखोगे तो महानदी ऊपर है, गोदावरी से ऊपर है। महानदी रिवर का अगर आप ऑरिजिन देखोगे तो हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, हीराकुंड डैम इसके ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसमें, हाँ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम है ये वर्ल्ड में, ये भी ध्यान पे रखना है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, शिवनाथ, हंसदियो, जोंगतेल, शिवनाथ, हंसदियो, ठीक है। अब यहाँ देखो नर्मदा जो उसका ओरिजिन का है, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, फ्लो करता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये कहाँ पे जाता है, ये आपके अरेबियन सी में जाता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें, देखो सबसे ऊपर बिंदिया है, ठीक है, बिंदिया, बीच में उसके नीचे सतपुरा है, तो बिंदिया और सतपुरा के बीच में आपका नर्मदा रिवर फ्लो करती है। नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। क्या नर्मदा बिंदिया में ओरिजिन होता है, नहीं, अमरकंटक में ओरिजिन होता है। बिंदिया से कौन ओरिजिन होता है, माही होता है, बाकी जो ओरिजिनेट होता है मैं नीचे बताएंगे। माही रिवर जो है ना, माही रिवर बिंदिया से ओरिजिन होता है। माही क्यों इंपॉर्टेंट है, माही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतपुरा के नीचे कौन सा रिवर है, तापी रिवर है, तो ऐसे याद होगा, बिंदिया के नीचे नर्मदा, ठीक है, नर्मदा के नीचे आपको सतपुरा, या बिंदिया सतपुरा के बीच में नर्मदा, सतपुरा के नीचे तापी। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, जो नर्मदा रिवर इज फ्लो नॉर्थ ऑफ सतपुरा या साउथ ऑफ बिंदिया, ऐसे पूछ सकता है आपसे घुमाने के लिए, आप याद रखोगे, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, हिरांग, औरसंग, बरना, तौ। इतना ट्रिब्यूटरीज याद नहीं रहेगा आपसे, लेकिन जो मेन थीम है जरूर याद रहेगा, तो एलिमिनेशन से आप पहुंच सकते हो। जब हम तापी रिवर का बात करें तो सतपुरा रेंज में ये ऑरिजिनेट करता है, मध्य प्रदेश में, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में ट्रेवल करता है। 3 स्टेट में पूछ सकता है, 2 स्टेट में ट्रेवल करता है कि 3 स्टेट में, तो ये 3 स्टेट में ट्रेवल करता है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, पूर्णा, गिरना और पंजारा, ठीक है। माही ऑरिजिन फ्रॉम बिंदिया, ठीक है, माही बिंदिया से ओरिजिनेट करता है, ऊपर दिखाया हमने, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। जब हम इंदज वाटर ट्रीटी को देखते हैं, उससे हमें ये पता चला कि CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने CGI रिवर जो है ना पाक को मिल गया, मतलब पाकिस्तान के उसके ऊपर ऑथोरिटी ज़्यादा मिल गया। क्या क्या है, चेनाब, झेलम और इंदज, CGI। तो चेनाब का ओरिजिन कहाँ, बारालच्चा पास है। झेलम किस रिवर के, श्रीनगर किस रिवर के किनारे, झेलम रिवर के किनारे, ऐसे याद रखो। श्रीनगर के लोग ट्रेडिस को झेल रहे तो झेलम रिवर, ठीक है। वेडिनाग इसका ओरिजिन है। इंदज का ओरिजिन क्या है, ग्लेशियर ऑफ बोकारचू इन तिब्बतियन एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम सतलज का ओरिजिनेट देखेंगे तो रक्सताल लेक है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, और ये इसी सतलज जो है ना, सतलज रिवर इंटर करता है इंडिया में किस पास के थ्रू, तो सिपलिका पास के थ्रू, याद रखना है। सतलज में भी ऐसा और सिपलिका पास में भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। देखो इंदज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्लो इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स, तो जहां सोर्स से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मूव करता है, उसके बाद कहां तक मूव करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, टिल नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, ये ध्यान पे रखोगे। जब आप देखोगे ना, जब आप K2 को देखोगे, काराकोरम को देखोगे, जो ट्रांस हिमालय को देखोगे, तो यहाँ पे नंगा पर्वत है और यहाँ पे नमचा बड़वा है, ठीक है। तो ये नंगा पर्वत तक ये क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, आफ्टर एंटरिंग द जम्मू कश्मीर, फ्लो बिटवीन, किसके बीच में फ्लो करता है, लद्दाख और झांसकर के बीच में इंदज फ्लो करता है जम्मू कश्मीर में। ये पूछ सकता है आपसे कि इंदज जो है लद्दाख और झांसकर के बीच में फ्लो करता है। इसके ट्रिब्यूटरीज को हम देखें तो हम ऐसे याद करेंगे, JCB जो हम लोग देखते हैं, JCB जो खुदाई वगैरह होता है, JCB SR, तो SR कंपनी की JCB है। JCB मतलब झेलम, चेनाब, ब्यास, ठीक है, सतलज रवि, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। यही 5 रिवर मिलके पंजाब बेस बनाते हैं, इसलिए पंजाब नाम इसी पे पड़ा है, ठीक है। जब हम सतलज का ओरिजिन देखेंगे तो मानसरोवर है, राकस लेक है वेस्टर्न तिब्बत में, अभी ऊपर बताए थे, मानसरोवर भी ध्यान पे रखोगे, ठीक है। ज्वाइन ब्यास रिवर हरिके, तो ब्यास रिवर सतलज को कहाँ ज्वाइन करता है, हरिके में, मतलब समझ में आया। मैक्सिमम फ्लो इंडिया में होता है, मतलब जितना फ्लो होता है सतलज का मैक्सिमम इंडिया में फ्लो करता है, बाकी पाकिस्तान में करता है। रफली देखो तो 1450 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसमें 1050 इंडिया में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ है, बारालच्चा पास है, ठीक है। लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ झांसकर रेंज,
लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ झांसकर रेंज में ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। रिसीव वाटर फ्रॉम झेलम एंड रवि रिवर एंड ज्वाइन सतलज एट पंचनाद। तो देखो ये चेनाब रिवर गया और ये सतलज में ज्वाइन किया। कहाँ पे? चेनाब सतलज में कहाँ ज्वाइन करता है? पंचनाद में, याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। रवि रिवर को हम अगर देखें तो इसका ओरिजिन क्या? कुल्लू हिल्स है, नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में। तो रवि रिवर कुल्लू हिल्स में ओरिजिन है इसका। ओरिजिन मतलब कहाँ से वो रिवर स्टार्ट होता है और ये किसके बीच में ड्रेन करता है? पीर पंजल और धौलाधार रेंज के बीच में फ्लो करता है। जैसे इंदस कहाँ फ्लो करता था? इंदस आपके लद्दाख और झांसकर। अगर आप रेंज को देखोगे सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर झांसकर, फिर हिमाद्री, मतलब ग्रेटर हिमालय। ऐसे याद रखोगे, डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ब्यास रिवर जो है आपका, ब्यास रिवर नियर रोहतांग पास में है, सॉदर्न ऑफ पीर पंजल रेंज। तो कहाँ ब्यास रिवर ओरिजिनेट करता है? रोहतांग पास में, ऑन सदर एंड ऑफ पीर पंजल रेंज। पीर पंजल के सदर्न एंड पे ये ओरिजिनेट करता है। ये सतलज को कहाँ मिलता है? हरिका पंजाब में, ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा चंबल रिवर है ना, वो ओरिजिनेट होता है जनापिल हिल ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से कौन कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तो दामोदर हो गया, दामोदर जो सौर ऑफ बंगाल है, ठीक है। स्वर्णरेखा है, नॉर्थ क्योल है, ब्राह्मणी है, बिल्कुल याद रखना है चारों को चारों। हाईएस्ट पीक क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू का पारसनाथ हिल, ये याद रखना है, ठीक है। अरावली जो है ना, ध्यान पे रखना दो चीज, एक तो आपका माउंट एवरेस्ट जो अपना हिमालय है, हिमालय, और अरावली जो है ना वो आपका क्या है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन? अरावली है। इसका हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर है। इसके ओरिजिन कहाँ होता है? इसके ओरिजिन में कौन कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो इसका एलबीएस। तो अरावली से कौन कौन सा रिवर ओरिजिन होता है? एलबीएस। एलबीएस मतलब लूनी, साहिबी और बनास, एलबीएस, ठीक है। जिसको हम लूनी को क्या बोलते हैं? लनावती भी बोलते हैं, ठीक है। लूनी ओरिजिन पुष्कर वैली से होता है, अरावली में। पुष्कर वैली में पुष्कर मेला भी लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पुष्कर वैली जो अरावली का ही पार्ट है। तो अरावली से क्या क्या ओरिजिन होता है? एलबीएस। एलबीएस मतलब लूनी, साहबी, बनास। बिंदिया ओरिजिन क्या क्या होता है? बिंदिया से कौन कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? एक तो माही जो 2 बार कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। उसके बाद केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, केन बेतवा चंबल, केन बेतवा चंबल। जो ये तीनों जो है ट्रिब्यूटरीज किसके? यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। बिंदिया का जो हाईएस्ट पीक है उसको हम क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर बोलते हैं, ठीक है। मैकाल ऐसा लोकेशन है, मैकाल एक रेंज है जहाँ पे बिंदिया और सतपुरा जाके मैकाल में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से बिंदिया, यहाँ से सतपुरा, और मैकाल में जाके मिल जाता है, ठीक है। और सतपुरा का जो हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंट धूपगढ़ बोलते हैं, याद रखना। मैंने छोटे से वीडियो में ना 12 से 13 मिनट के वीडियो में इनफ नॉलेज देने का कोशिश किया। मैं जल्दी पढ़ाया जरूर हूँ, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे, किसको याद नहीं रहेगा कि इंदस का ट्रिब्यूटरी जेसीबी एसआर है? 2 बार पढ़ लो ना, याद रहेगा। जेसीबी एग्जाम में भी याद हो जाएगा। क्या? जे फॉर झेलम रिवर होता है, कोई और रिवर तो नहीं होता है। सी फॉर चेनाबी रिवर होता है, बी फॉर ब्यासी रिवर होता है, एस फॉर सतलजी रिवर होता है, आर फॉर डबी रिवर होता है। तो जेसीबी एसआर क्यों नहीं याद रहेगा, ठीक है। ये भी याद रखना ना, लद्दाख और झांसकर के बीच में आपका इंदस रिवर फ्लो करता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखना है। मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको पढ़ाने में 12-13 मिनट लगता है, लेकिन इस कंटेंट को तैयार करने में 1.5 घंटा लगता है, 2-2 घंटा लगता है। थैंक यू एवरीवन।